इसी तरह शब खून मारा जाता है। अदरवाइज मुझे बता दें कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से इस वक्त मीडिया सारा का सारा वेट कर रहा है, सोशल मीडिया वेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेट कर रहा है, सारे व्लॉगर खड़े हुए हैं, सारा पार्लियामान यहाँ पे बैठा हुआ है। छुट्टी वाला दिन है, कल भी सैटरडे को छुट्टी थी यहाँ पे इस्लामाबाद में जी। 2 घंटे के बाद मीटिंग हो रही है, 4 घंटे के बाद जो है वो ऐवान का इजलास हो रहा है, फिर जी 6 घंटे के बाद। मुझे बता दे कि पाकिस्तान के अवाम से क्या छुपाया जा रहा है, कौन सी ऐसी काले कानून पास करने की कोशिश करी है PMLN जिस वक्त मार्शल प्लस लगा के बैठी हुई है। अभी जो 10 सितंबर सानिया पार्लियामेंट हुआ था, क्या इससे PMLN ने कुछ नहीं सीखा? जब आपने इलेक्टेड नुमाइंदों को यहाँ से उठाया और आपने पार्लियामान की बेतुकीरी की, अब आप मजीद कौन सी ताकत किसको देना चाहते हैं, हमें नहीं समझ आ रही है। आप इनके PMLN के अपने नुमाइंदे से पूछे तो यकीन करें उनको कुछ भी नहीं पता है। अब ये कौन सी कानून साजी हो रही है, हमारी समझ से तो बाहर है। वजीर आजम साहब को भी पता है इस मसौदे का, आपको क्या इत्तला थी इस हवाले से? वजीर आजम को तो खुद भी नहीं पता था, वो तो समझते थे कि नवाज शरीफ को जो है वजीर आजम बना दिया जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल तो उनको दिया गया था। एक एब्सकॉन्डर को जब बाहर मुल्क में जो 50 रुपए की पर्ची के ऊपर स्टैम्प पेपर के ऊपर गया ताकि मेरे प्लेटलेट्स जो है वो गिरे में और मैं बीमार हूँ, वो इश्तहारी था, वो एब्सकॉन्डर था, वो मुजरिम था। जब उसको वापस प्रोटोकॉल लेके बुलाया गया था तो शहबाज शरीफ तो यही समझा था, उसको तो खुद नहीं पता था कि वो चूंकि अच्छा पॉलिसी है तो उन्होंने चूंकि फिर इसको बना दिया। मुझे नहीं पता किसको कानून साजी का पता है। अगर कानून साजी का उसको पता है, अगर अवाम के मफाद में हो रही है, अगर वो वाकई हकीकी वजीर आजम है तो फिर जुर्रत पैदा करे। अभी जो है पूरे 25 करोड़ आवाम से सबकी आपकी नजरें हमारी भी नजरें, खिताब करे, जुर्रत करे, पाकिस्तान के अवाम को बताए कि वो कौन सी जो है एतमाद में और बताए कि आईनी तरमीम होने जा रही है। अगर तो वो अवाम से खिताब नहीं कर रहा, अगर वो इस वक्त नेशनल टीवी को बुला के आपको और अवाम के एतमाद में नहीं लेता, वो आपसे शिक बाय शिक नहीं कानून को बताता, इसका मतलब है कोई चोरी हो रही है, इसका मतलब है कोई जो है वो मफाद प्रोटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि किसी की कुर्सी गैर जरूरी प्रोटेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये कानून या ये जो इस तरह की काले कानून साजी छुट्टे वाले दिन हो रही है, इसका मतलब है कि अवाम को खतरा है, अवाम के मफाद का टकराव। एक 9 अप्रैल को रात की तारीख में फैसला हुआ था और एक आज कर रहे हैं, तो रात की तारीख के जो फैसले होते हैं मुल्क डबो दिया, अब दोबारा कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटीज के बाद हमने भी उनके ऊपर एग्जैक्टली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा तो बिल्कुल इत्तेहादियों को भी नहीं पता और आपकी दफा हुकूमती मेंबर्स को भी नहीं पता, उनसे पूछ लें। आपने एक वो में पास किए, तो इस पे कोई लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए कि कोई आप एक शर्त लगाएं कि यार कानून साजी कोई भी हो आइंदा वो डिस्कशन की बात हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, असली तौर पर कि आप जब भी देखिए आईनी तरमीम कोई छोटी चीज नहीं है। आपने जिस कानून की बात की ना, या ऑर्डिनेंस आप 6 महीने के लिए अप्लाई करते हैं, आपको ऐसा रोज जारी करते हैं, आप कहते हैं कि अल्टीमेटली कोई फॉरेन इमरजेंसी का इशू को 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कोई आप ऑर्डिनेंस पास कर लें, बाद में आपने उसको रिजेक्ट करना है या नहीं करना है वो बात का इशू है। उसको कानून बनाना है या नहीं बनाना, तो आप वक्त की कोई जरूरतन आपकी तादाद पूरी ना हो या मुल्क से लोग बाहर हो या कोई वजह हो बहरहाल मुल्क के लिए। लेकिन जब आप बाकायदा तरमीम लेकर आते हैं, अभी 18वीं तरमीम का बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी कितना क्रेडिट लेती है कि जी हमने सुबह को खुद मुख्तार बनाया, हमने NFC अवार्ड बनाया। होंगे उसमें बहुत सारे मसाइल होंगे, बहुत सारी चीजों को ठीक मजीद किया जा सकता है, मजीद बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उसका क्रेडिट लिया जाता है। अभी जो कानून साजी या आईनी तरमीम हो रही है, उस तरमीम का मुसव्वदा कहीं नहीं पता, जिसकी वजह से पूरा पार्लियामेंट इस वक्त यरगमाल है। तमाम इत्तेहादी जो है वो पूछ रहे हैं, उनके अपने लोग पूछ रहे हैं, PMLN को खुद नहीं पता, उनकी कमेटियों में से पूछते हैं कि क्या कौन सा मुसव्वदा है, कौन सी मफाद में चीजें, उनको खुद नहीं पता। तो आप खुद इससे अंदाजा लगा ले कि कोई शब खून मारा जा रहा है, इसका मतलब है किसी के मफाद को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि 25 करोड़ आवाम के ऊपर फिर कोई ना कोई ऐसा बोझ डाला जा रहा है जो आइंदा स्याह तारीख लिखी जाएगी। जैसे सानिया पार्लियामेंट हुआ था 10 सितंबर का, इसी तरीके से कोई ऐसे कानून साजी हो रही है जिसमें आवाम को कोई मफाद नहीं है और चंद ताकतवर लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली 9 अप्रैल का कोई जैसा वाकया होने वाला है। सो मैं आपको कहता हूँ, आप लोगों ने भी विजिलेंट रहना, हम भी विजिलेंट है। सीरियसली दिस इज सच एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर एवरीवन, स्पेशली कि वो जो कहता है कि मैं वजीर आजम हूँ। अगर आप वाकई वजीर आजम है तो मैं तो बार बार एक ही बात करूँ ना, कौम को इत्तेमाद लेना, जुर्रत करें आके ऐवान में हमारे सामना करें, जुर्रत करें हमारे सामने कानून का एक एक लफ्ज बोलें, बताएं कि आप किस चीज के ऊपर डिस्कशन करें,
टेबल हुआ नहीं है, मुसवदा है कोई नहीं, किसी कमेटी में कोई डिस्कशन हुई नहीं है, ईवान में कोई बहस हुई नहीं है, काबीना को पता नहीं है, पता नहीं किस किस्म के इनके काले करतूत और किस किस्म के काले कानून साजी हो रही है। आई एम रियली सॉरी टू से, अवाम से इस नालायक हुकूमत को खतरा है। अवाम को, अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही, बल्कि अवाम से छुपा के कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसको पाकिस्तान के अवाम बाद में भुगतेगी। मैम आखिर में ये बताइएगा कि इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? सॉरी इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? कल भी तो हो सकता है ना ये तरमीम जो की जा रही है। अब मैं हम सब सरापा एहतजाज हैं, आप और हम सब सरापा सवाल हैं यहाँ पे कि कौन से छुट्टी वाले दिन, कौन सी ऐसी जल्दी है कि 2 घंटे के बाद जो है वो मैसेज आ जाता है कि जी इजलास 4 बजे होगा, साथ ही सेनेट का कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी जल्दी कि यहाँ से पास कराओ और फौरन सेनेट के अंदर भेजो और फौरन का फौरन अगर बिलडोज ही करना है, अगर आपने इसी तरह ही करना। बाय द वे, हमारे MNAs इस वक्त अगवा हैं, हमारे MNAs की माएं बहनें बेटियां इस वक्त जो हैं वो बार बार हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि कौन लोग हैं। तो अगर आपने माओ बहनों बेटियों को अगवा करके MNA से स्टैंपिंग करवानी है, अगर आपने कोई काला कानून पास करवाना है, आपने कोई तरमीम करनी है, तो आई एम रियली सॉरी से ये जो लेगेसी PMLN अपने लिए छोड़ के जा रही है, ये बाद में ये भुगतेंगे। याद रखिएगा, जो इंसान गड़ा किसी के लिए होता है उसमें गिरता खुद ही है। PMLN फिर ये भुगतेगी। आपके सामने है कि यहाँ पे इरफान सदीकी साहब सेनेटर हैं, बड़े पुराने समझे जाते हैं, बड़ा उनका तजर्बा है मीडिया का। कितने अफसोस की बात है कि खुद चूंकि ये लोग 20 लोगों में जा नहीं सकते बगैर प्रोटेक्शन के, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर जो है वो इनकी ताकत के, इनको होता है कि लोग इनको गालियां देते हैं क्योंकि इन्होंने वोट तो लिया नहीं है। इन्होंने पकड़ के लगा दिया 2 मिनट के अंदर, अभी उस कानून की स्याही भी नहीं सूखी थी कि हमारे ऊपर रेड कर दिया जी। अली अमीन गंडापुर ने ऐसे किया और जी 2 घंटे आपका जलसा जो है वो लेट हो गया। तो ऐसे काले कानून साजी मुझे नहीं समझ आती कि PMLN क्यों करिए। याद रखना, कल को जब इलेक्शन होगा तो इन्होंने भी जलसे करने हैं, कल को इन्होंने भी यहाँ पे अपना वोट मांगना है। तो फिर अगर आधा घंटा जलसा लेट होगा तो फिर कहेंगे उसको उठा लो, उसको उठा लो, इसको जेल कर दो, फलाने को जेल कर दो। और इसी की हिमायत के ऊपर यहाँ पे 10 इलेक्टेड नुमाइंदों को उठाया गया, MNAs को उठाया गया, पार्लियामान के ऊपर हमला किया गया। तो ये फिर काले कानून भुगतेंगे। इन्होंने अभी तक सबक नहीं सीखा। ये कहते हैं हर दफा हम जी अब हमें बड़ा तजर्बा होगा। किस चीज का तजर्बा है आपको? काले कानून पास करवाने का, बाईपास करने का, बगैर जो है वो बहस के आप जो है वो तरमीम लेकर आना चाह रहे हैं। तो ये PMLN के अपने गले पड़ेगी। क्या होगा अगर ये पास हो जाती है? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। हम हर फोरम पे सच का साथ देते हैं, आइन का साथ देते हैं, कानून का साथ देते हैं। कानून की और आइन की ही जंग लड़ रहे हैं। 47 FIR है हमारे सर्व के ऊपर, 150 के हमारे ऊपर FIR है। और वो 150 FIR में क्या लिया हुआ है? गाय चोरी, लाइट चोरी, ATM मशीन तोड़ के पैसे निकालने के, और अब तो क्या कि जस्ती बमों से हमला भी किया। हमारे लीडर को 350 से पता नहीं कितने पर्चे में जो है वो डाल के और उसको उनको बेगुनाह जेल के अंदर रखा हुआ है। तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मजामत की अलामत है। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के टाइगर्स और टाइग्रेसेस लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो मजामत की अलामत है। हम तो कानून को हाथ में नहीं लेते, बल्कि हमारे खिलाफ ही कानून को इस्तेमाल करके हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जुड़ी हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2 साल में जुल्म हुए, इसका एक हिस्सा भी PMLN के साथ जुल्म होता है ना स्टेट की तरफ से, तो इन्होंने अकामों के ऊपर नाई चपरासी बन के मुल्क से भाग जाना था। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के और उसके लीडरान के कारकुनान की हिम्मत है जो पाकिस्तान में रह के इंसाफ का दरवाजा खटखटा रहे हैं।